नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शुभ घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब आप शुभ और मंगल कार्य कर पाएंगे। मौका है देवोत्थान एकादशी का, भगवान विष्णु के जागरण का। क्या है देवोत्थान एकादशी की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान और अलग अलग राशियों के लोग कैसे करेंगे श्री हरि की पूजा, ये आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः, मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। अष्ट मंगलम में से ये भगवान विष्णु का मंगल मंत्र है। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई भी शुभ और मंगल कार्य करना चाहते हैं, उसके पहले अगर 3 बार, 9 बार या 108 बार इस श्लोक को कहेंगे, इस मंत्र को कहेंगे, तो चारों तरफ से शुभ होगा और मंगल होगा। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की, इसीलिए भगवान विष्णु के जग जाने के बाद इस मंत्र को जरूर कहना चाहिए, कम से कम 3 बार, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप योग निद्रा से जग गए हैं, अब सृष्टि का कल्याण करें और सृष्टि का मंगल करें। वैसे तो देखिए, एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है और शास्त्र कहता है कि अगर आप साल भर में केवल एकादशी का पालन करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होता है। लेकिन तमाम एकादशियों में से 2 एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी और एक है देवोत्थान एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहले यही जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उन 4 महीनों में चातुर्मास में कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं होते हैं। तो भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन की वजह से या भगवान विष्णु के शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, समस्त मांगलिक कार्य मना होते हैं। और जब भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं, तब सृष्टि में आनंद और मंगल की वर्षा होती है और तब आप कोई भी शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। चूंकि इस समय में देव जागरण होता है या देवताओं का उत्थान होता है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी पर
अगर आप उपवास रख करके नारायण की, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं तो शास्त्र कहता है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवोत्थान एकादशी पर दीप दान किया जाता है। जैसे दीपावली पर दीप दान करते हैं वैसे देवोत्थान एकादशी पर भी शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं और घर के बाहर और अंदर दीपक जलाते हैं। देवोत्थान एकादशी का मतलब है कि अब शुभ शक्तियां शक्तिशाली हो जाएंगी और अब प्रकृति में, वातावरण में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। देवोत्थान एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा और भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका कल्याण और मंगल होगा। इसका पूजा विधान क्या है? देवोत्थान एकादशी पर पूजा कैसे करेंगे? गन्ने का मंडप बनाइए, 4 कोनों पर गन्ने लगा करके गन्ने का मंडप बनाइए। बीच में चौक बनाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में रंगोली बनाते हैं। चावल के आटे की या सफेद रंग का चौक बनाते हैं। चौक के मध्य में अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान विष्णु के चरण बनाए जाते हैं और जो चरण चिन्ह उनके बनाए जाते हैं उसको ढक दिया जाता है कपड़े से या बर्तन से। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक चौक के पास जलाया जाता है। ये दीपक रात भर जलता रहता है। जब मध्यरात्रि बीत जाती है, भोर का समय आता है, लगभग 3-4 बजे का समय, तब भगवान के चरणों की, जो चरण आपने बनाए थे, उनकी विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके भगवान विष्णु को जगाया जाता है और जब भगवान विष्णु को जगाते हैं तो शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इसके बाद जो देवोत्थान एकादशी की कथा है वो सुनी जाती है और जब भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी पर जग जाते हैं तब सारे मंगल कार्य, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो विवाह करना हो, चाहे वो गृह प्रवेश करना हो, ये तमाम मंगल कार्य तब विधिवत शुरू किए जाते हैं। तो देवोत्थान एकादशी पर आप हर घर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बना सकते हैं। चरण चिन्हों की भोर में पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अब योग निद्रा से जगिए, पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का, हम सबका कल्याण कीजिए। और ये प्रार्थना जब आप देवोत्थान एकादशी पर करते हैं, शुभ की, मंगल की प्रार्थना करते हैं, तो आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा।
अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर किन बातों का ख्याल रखना, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, अगर आप देवोत्थान एकादशी पर उपवास रख रहे हैं तो निर्जल या केवल लिक्विड डाइट लेकर के, नींबू पानी, दूध, जूस, केवल लिक्विड लेकर के आप उपवास रख सकते हैं। या तो निर्जल उपवास रखिए, और अगर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो केवल लिक्विड डाइट लेकर के उपवास रखिए। अगर आप रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त रहते हैं अपने शेड्यूल में, तो केवल एक समय का उपवास रखना चाहिए। या तो सुबह का उपवास रखिए या तो शाम का उपवास रखिए, केवल एक समय का उपवास रखिएगा और फलाहार ग्रहण करिएगा। अगर ये भी संभव न हो तो कम से कम आप इतना करिएगा कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक नहीं खाएंगे, इससे पूरी तरह से परहेज करेंगे। भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, जितना अधिक से अधिक समय लगाएंगे, जितनी ज्यादा उपासना करेंगे उतना अच्छा होगा। या अपने इष्ट देव की जितनी ज्यादा पूजा उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का प्रयोग इस दिन ना हो। कोई भी प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करे। अगर घर में बच्चों के लिए खाना बन रहा है या किसी बीमार व्यक्ति के लिए भोजन बन रहा है तो उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। और आप ऐसा करिएगा, देवोत्थान एकादशी पर सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको मौका मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करिएगा। या विष्णु सहस्त्र नाम का जितने बार आप पाठ कर सकें, सुबह से लेकर रात तक में 1 बार, 2 बार, 3 बार, उतने बार आप पाठ करिएगा, आपका कल्याण होगा। शास्त्र कहता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यानी जिसका स्मरण करने मात्र से जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो आप सोचिए, आप मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत उपवास रख रहे हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आपके मन में आती होगी कि आखिर देवोत्थान एकादशी से ही मंगल कार्य क्यों आरंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य क्यों शुरू हो जाते हैं। देखिए, देवताओं के उत्थान का मतलब, देवताओं के जागरण का मतलब ये है कि अब प्रकृति में, नेचर में शुभ शक्तियां काम करेंगी। अब शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। मन और शरीर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। मन की स्थिति में, शरीर की स्थिति में सुधार होगा।
और ग्रहों की स्थिति भी विशेष अनुकूल हो जाएगी। देवोत्थान एकादशी आम तौर पर आती है हेमंत ऋतु में, और हेमंत ऋतु के स्वामी हैं बृहस्पति, यानी ऋतु में भी पवित्रता आ जाती है बृहस्पति के प्रभाव होने की वजह से। तो ग्रहों की स्थिति भी विशेष रूप से अनुकूल हो जाती है, और चूंकि चारों तरफ से पवित्रता होती है, चारों तरफ से शुभता होती है, इसीलिए शुभ काम करने के परिणाम भी निश्चित रूप से शुभ हो जाते हैं। तो देवोत्थान एकादशी से दरअसल प्रकृति में, नेचर में शुभता आ जाती है और देवताओं की शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए देवोत्थान एकादशी से तमाम शुभ और मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस बार ये तमाम शुभ और मंगल कार्य 12 नवंबर से 14 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, वहां से शुभ और मंगल कार्य अब शुरू हो जाएंगे। अब देवोत्थान एकादशी का अवसर एक ऐसा अवसर होता है जब आप भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों को स्पर्श करने का मौका मिलता है, और स्पर्श करके आप कोई भी मनोकामना अगर कहेंगे, कोई भी प्रार्थना अगर करेंगे, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। अब आप कहेंगे कि मेरा मन करेगा मैं जब भी चाहूंगा भगवान के चरण बना लूंगा। देखिए, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के चरण बनाना एक विशेष प्रक्रिया है। वो मौका साल में आपको कभी नहीं मिल सकता। तो एक ऐसा मौका है देवोत्थान एकादशी का, जब आप भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करेंगे और उनके चरणों को स्पर्श करके वरदान मांगेंगे, तो वो वरदान आपको प्राप्त होगा। राशियों के अनुसार ये जानते हैं कि इस बार देवोत्थान एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा कैसे करेंगे और आपको कैसा लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लोग मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेंगे, अपना सर उनके चरणों में रख देंगे, इसके बाद उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे और गुड़ का भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा करने से मेष वालों को सबसे बड़ा फायदा होगा उनकी आर्थिक स्थिति का। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस छोटे से उपाय से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, आपको ऐसा करना है कि जब आप मध्य रात्रि में भगवान को जगाएंगे, उनका जागरण करेंगे, तब आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाएंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये मिला करके पंचामृत का भोग लगाइएगा। उसमें तुलसी दल डालिएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा कि वो आपके ऊपर कृपा करें। और इस प्रार्थना से क्या होगा, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, आपकी भावनात्मक समस्याएं दूर होंगी, बेवजह की जो चिंता है, बेवजह के जो तनाव हैं, वो तनाव आपके समाप्त होंगे। तो वृषभ वाले भगवान को पंचामृत का भोग लगाएंगे
और जब भगवान विष्णु की पूजा कर लेंगे तो इस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। मिथुन राशि, आप भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। वैसे तो नारायण की कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तात्विक रूप से श्री कृष्ण और नारायण में अंतर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो आप भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा या नारायण की ही पूजा करिएगा। तुलसी दल की माला या तुलसी दल ढेर सारा भगवान को अर्पित करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा और तुलसी दल का सेवन करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, देवोत्थान एकादशी की रात के समय जब भगवान का जागरण हो जाता है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपका करियर बेहतर होगा और जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, खास तौर से पारिवारिक समस्याएं, वो पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग जब भगवान का जागरण हो जाएगा तो भगवान को सफेद चंदन लगाइएगा, उनके चरणों में और उनके मस्तक पर सफेद चंदन लगा दीजिएगा और उसके बाद वही चंदन अपने माथे पर भी लगा लीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर उनकी कृपा हो, आपका कल्याण हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं देवोत्थान एकादशी पर तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, मानसिक चिंताएं आपकी हल हो जाएंगी। तो कर्क राशि वाले ये छोटा सा उपाय देवोत्थान एकादशी पर कर लें, तनाव, चिंता, डिप्रेशन आपका दूर होगा। सिंह राशि, भगवान को शुद्ध जल एक तांबे के छोटे से लोटे में या साफ गिलास या कटोरी में जल आप भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा उनके जागरण के बाद। और जब भगवान विष्णु का जागरण हो जाए, उनकी पूजा प्रार्थना कर लें, तब उस जल को पूरे घर में छिड़किएगा और जल छिड़कते समय वही मंत्र पढ़ेंगे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरिः। ये मंत्र पढ़ते जाएंगे और पूरे घर में जल छिड़कते जाएंगे। पूरे घर के वाइब्रेशन बेहतर होंगे, पूरे घर की तरंगे बेहतर होंगी, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अगर आपको संस्कृत में पढ़ना कठिन लगता है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, वो भी कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा लीजिए और लगा करके विष्णु सहस्त्रनाम सुन लीजिए। अगर आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपको लाभ होगा वैसे भी जीवन में, लेकिन जब भगवान विष्णु को जगाएंगे योग निद्रा से देवोत्थान एकादशी पर, उस समय भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और जब आप ये पाठ पूरा कर लेंगे तब 1 बार या 3 बार शंख बजाएंगे, शंख की ध्वनि करेंगे। तुला राशि की बात करें, देखिए तुला राशि वाले देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसको मिला करके पंचामृत बना लेंगे,
उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालेंगे और जब भगवान विष्णु का जागरण हो जाएगा तब ये पंचामृत उनको समर्पित कर देंगे। और भगवान विष्णु का जागरण हो जाने के बाद आप कीर्तन भी करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यानी इस महामंत्र का कीर्तन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जीवन की जो मुश्किलें पैसे रुपए को लेकर या परिवार को लेकर चली आ रही हैं, या बेवजह का तनाव जो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, ये तनाव आपका समाप्त होगा, मन और जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि, भगवान के चरण स्पर्श करिएगा। जब भगवान का जागरण होगा तब उनके चरणों को स्पर्श करिएगा दोनों हाथों से। भगवान को सात्विक भोजन अर्पित करिएगा। जो भी भोजन आप आराम से बना सकें, सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का भगवान को समर्पित करिएगा और इसको प्रसाद के रूप में बाद में पूजा समाप्त होने के बाद ग्रहण करिएगा। अगर आप भगवान के चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं और भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह में अगर कोई दिक्कत है, विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है, तो वो अड़चन, वो बाधा आपकी दूर होगी। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में बड़े परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा परिवर्तन आसानी से कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि की बात करें तो आप भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा। पीले वस्त्र भगवान विष्णु पहनते हैं ना, पीतांबर, पीतांबरी चूंकि वो धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग का पटका, पीले रंग की धोती या पीले रंग का वस्त्र आप भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आपका कल्याण करें, आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। और इस वस्त्र को साल भर सहेज करके साल भर सुरक्षित अपने पास रखिएगा। अगर आप एक पीला वस्त्र देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि को अर्पित करते हैं और इसे साल भर अपने पास सुरक्षित रखते हैं तो आपका करियर बहुत ही उत्तम होगा। किसी भी तरह की दुर्घटना या उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होगी और आप जीवन में विशेष उन्नति कर पाएंगे। मकर राशि, आप देवोत्थान एकादशी पर जैसे भी चाहें भगवान विष्णु की पूजा करें, लेकिन उन्हें अलग अलग फलों का भोग लगाएं। सेब है, संतरा है, अनार है, केला है, अलग अलग फलों का भोग भगवान विष्णु को लगाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा और इन फलों को प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो इस समय मानसिक चिंताएं परेशान कर रही हैं, वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और जीवन आपका बेहतर होगा। 7.5 आपकी उतर रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं।
तो केवल देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को फलों का भोग लगा करके इसको अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, देवोत्थान एकादशी पर आप स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए घी का दीपक जलाएंगे। घी का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा और ये दीपक रात भर जहां चौक बनाए हैं वहां पर जलता रहेगा। इसके बाद खूब भजन कीर्तन करिएगा। जितना भजन कीर्तन करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जितना झूम कर भजन कीर्तन करेंगे और दीपक जला के प्रार्थना करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, मन से परेशान हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी कीर्तन से दूर होंगी और घी का दीपक जलाने से आपके जीवन में प्रकाश आएगा। मीन राशि, मीन राशि के जो लोग हैं वो भगवान विष्णु को ढेर सारे फूल अर्पित करेंगे। बहुत सारे फूल भगवान को अर्पित करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, और पीले फूल हों तो सर्वोत्तम है। इसके बाद उनके चरणों को स्पर्श करके अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना करिएगा। अगर आप देवोत्थान एकादशी की रात को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय बेहतर होगा। करियर में, स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ गई हैं उन दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से आप देवोत्थान एकादशी पर अपनी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे। 3 तरह की कामनाएं देवोत्थान एकादशी पर अवश्य पूरी होती हैं। एक, अगर आप अविवाहित हैं, बालिका हैं या बालक हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपकी मनोकामना देवोत्थान एकादशी पर पूरी हो सकती है। दूसरा, श्री हरि माता लक्ष्मी के नियंत्रक हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि की पूजा करने से धन संबंधी बाधाएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और देवोत्थान एकादशी पर आप अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना भी कर सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो देवोत्थान एकादशी पर रात में जग करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और जब भोर में भगवान विष्णु को जगाया जाएगा उस समय उनके चरणों को स्पर्श करके ये प्रार्थना करिएगा कि मेरा विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। अगर आप देवोत्थान एकादशी की रात को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या करेंगी और उनके चरणों को स्पर्श करके अगर आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। अगर आप आर्थिक मुश्किल से परेशान हैं, फाइनेंशियल दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मध्य रात्रि में देवोत्थान एकादशी पर एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं
लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप कर लेंगे रात में कम से कम 11 माला, और उसके बाद जब भगवान को जगाया जाए उस समय अगर आप जग करके भगवान के चरणों को स्पर्श करके धन के लिए कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ऐसी स्थिति में आप देवोत्थान एकादशी की रात को श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। गीता के 11वें अध्याय का पाठ वहीं पूजा स्थान पर बैठकर करिएगा। भगवान से क्षमा याचना करिएगा, जो गलती हो गई है आइंदा से मैं नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दें, ये बात उनके चरणों को स्पर्श करके आप जरूर कहिएगा। अगर ये छोटा सा काम आप कर लेते हैं, आपके पापों का, गलतियों का प्रायश्चित अवश्य हो जाएगा। तो श्री हरि की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।